गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बॉटनी की क्लास में बीएससी थर्ड ईयर का जो टॉपिक है हमारा हेलियोफाइट्स एंड सीजियोफाइट्स। ठीक है, तो हेलियोफाइट्स क्या होता है और सीजियोफाइट्स क्या होता है और इनके विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हेलियोफाइट्स को हम हिंदी में बोलते हैं आतपोतभिद और सीजियोफाइट को बोलते हैं छायापोतभिद। ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अधिकतर पौधे को प्रकाश की निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। ये हम सभी जानते हैं कि जो भी प्लांट्स रहते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स को निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे सूर्य के प्रकाश की पूर्ण तीव्रता में निवास करते हैं। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि उनको सूर्य के प्रकाश कंपलसरी हमेशा फुल टाइम चाहिए होता है, रहते हैं, तथा अन्य पौधों को छाया की सामान्य मात्रा आवश्यक होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनको प्रकाश के साथ साथ उन्हें क्या चाहिए होती है, पर्याप्त मात्रा में छाया भी चाहिए होती है। ठीक है, हमारे घर में भी हम देखते हैं कई प्लांट्स ऐसे हम लोग गमले में रहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किंतु कुछ पौधे गहरी तथा सतत छाया को सहन करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर किसको सतत छाया को ज़्यादातर किस में रहते हैं, छाया में ही निवास करते हैं। अधिकतर पौधे अपने को प्रकाश की तीव्रताओं की सामान्य विभिन्नताओं में अनुकूलित कर लेते हैं। अधिकांश प्लांट कैसे होते हैं जो कि प्रकाश की जो तीव्र किरणें उन पर पड़ती हैं उसको क्या कर लेते हैं, वो सहन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रहते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें अनुकूलताओं की अधिकतम रेंज पाई जाती है। कुछ प्लांट्स तो ऐसे रहते हैं जो प्रकाश की किरणों को आराम से अनुकूलित कर लेते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं होते हैं। जो समान रूप से तेज प्रकाश तथा गहरी छाया में रह सकते हैं, ऐसे पौधों को प्रकाश तथा छाया की अपेक्षित आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्लांट्स जो रेगुलर धूप में भी रह सकते हैं, रेगुलर प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, और ऐसे पौधे जो कि छाया में ज़्यादातर रहते हैं, छाया ही उनके लिए अनुकूलित, छाया में ही वो अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे पौधे जो वर्गीकृत किए, ऐसे पौधे जो पूर्ण सूर्य प्रकाश में सर्वोत्तम उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स। मतलब हेलियोफाइट्स हमने किसे कहा, ऐसे प्लांट्स जो पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करते हैं, अपना ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उन्हें हमने क्या कहा, हेलियोफाइट्स। जबकि इसके विपरीत जो पौधे सतत किस में रहते हैं, छाया के संपर्क में रहते हैं और वहीं अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हमने क्या कहा फिर, सीजियोफाइट। तथा जिन पौधों को कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात अच्छी तरह छाया में उगते हैं, छायापोतभिद या सीजियोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि हेलियोफाइट्स किसे कहते हैं और सीजियोफाइट्स किसे कहते हैं। जो पौधे ऐसा नहीं करते हैं, अविकल्पी आतपोतभिद, मतलब अगर ऐसे पौधे हैं कि ना तो जो ज़्यादा प्रकाश को सहन कर सकते हैं और ना ही जो ज़्यादा जो है किसको, छाया को नहीं ले सकते हैं या छाया में अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, उन पौधों को हम ऑब्लिगेट हेलियोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, छायापोतभिद सीजियोफाइट को उच्च प्रकाश तीव्रता को सहन करने के अनुसार दो समूहों में बांटा गया है। जो हेलियोफाइट्स हैं वो अधिक प्रकाश को ग्रहण कर लेते हैं, अधिक प्रकाश में अपना अनुकूलन कर लेते हैं, तो उन्होंने दो प्रकार से बांटा। भारत में एलिफेंटापस नामक वीड गहरे, डीप तथा सतत छाया में उगने वाली छायापोतभिद सीजियोफाइट होती हैं। ठीक है, यदि हम सीजियोफाइट की तुलना हेलियोफाइट्स पौधों की जातियों से करें तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं,
वो मैं आपको बता रही हूँ। यदि हम सीजियोफाइट मतलब ऐसे पौधे जो प्रकाश उनको नहीं ज़्यादा चाहिए होता है, छाया में ही अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, उन्हें हम सीजियोफाइट्स कहते हैं। और हेलियोफाइट्स किसे कहते हैं? जो जिन्हें सतत प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि हम उनकी लाक्षणिक विशेषताएं यदि की बात करें तो सबसे पहले जो इनका स्टेम रहता है, तने मोटे होते हैं तथा जाइलम पूर्ण विकसित होते हैं। इनके जो तने रहते हैं वो क्या रहते हैं? मोटे होते हैं तथा जाइलम पूर्ण विकसित होते हैं। किसके? हेलियोफाइट्स के। इंटरनोड छोटे होते हैं तथा ब्रांचिंग अधिक पाया जाता है। जो इंटरनोड एंड ब्रांचिंग है, तो इंटरनोड इनके कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और ब्रांचिंग इनमें क्या होता है? अधिक पाई जाती है। इनकी शाखाएं जो रहती हैं वो अधिक रहती हैं। यदि हम पर्णफलक की बात करें, लीफ ब्लेड की बात करें, छोटे तथा मोटे होते हैं जिनमें रंध्र पाए जाते हैं। जो इनका पत्ती रहती है वो कैसी रहती है? छोटी होती है तथा मोटी होती है, जिनमें क्या पाए जाते हैं? रंध्र मतलब स्ट्रोमेटा इनमें पाए जाते हैं, तथा वीन्स छोटी व पास स्थित रहती हैं, तथा इनकी जो सिराएं रहती हैं वो इनके आसपास बहुत छोटी छोटी सिराएं रहती हैं और वो आसपास उपस्थित रहती हैं पत्ती पर। यदि हम इसके लीफ हेयर की बात करें, तो पत्तियां प्रायः रोमीय मतलब जो इनकी लीव्स रहती है किसकी? हेलियोफाइट्स की पत्तियां रोमीय होती हैं, मतलब हेयर उनमें पत्तियों में छोटे छोटे से पाए जाते हैं, तथा प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक रोम पाए जाते हैं। जो पत्तियां रहती हैं उनमें रोम की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक होती है। क्यूटिकल तथा कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो कैसी रहती है? मोटी रहती है। पैलिसैड ऊतक पूर्ण विकसित होता है, किंतु स्पंजी कोशिकाएं कम विकसित होती हैं। जो इनका पैलिसैड ऊतक रहता है, पैलिसैड टिश्यू रहता है, वो क्या रहता है? पूरी तरह से जो है वो विकसित होता है, लेकिन जो स्पंजी सेल्स रहती हैं, स्पंजी कोशिकाएं रहती हैं, वो क्या होती हैं? कम विकसित इनमें पाई जाती हैं। यदि हम इसके पर्णफलक मतलब लीफ ब्लेड्स की बात करें, तो लीफ ब्लेड्स जो है इसके चपटे नहीं होते हैं तथा समकोण के अन्यत्र ओरिएंटेड होते हैं। ये जो लीफ ब्लेड्स रहते हैं वो इसमें चपटे नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कैसे पाए जाते हैं? ओरिएंटेड होते हैं। जड़ें, इसकी जड़ों की बात करें तो जड़ें लंबी तथा संख्या में अधिक होती हैं। किसकी? हेलियोफाइट्स की जड़ें जो रहती हैं वो लंबी रहती हैं और संख्या में कैसी रहती हैं? अधिक होती हैं। जड़ों तथा तनों दोनों का ताज़ा एवं शुष्क भार अधिक होता है। दोनों का भार कैसा रहता है? अधिक रहता है। प्रकाश संश्लेषण दर कम किंतु श्वसन दर अधिक रहती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो इनमें कम रहती है, लेकिन श्वसन दर मतलब सांस लेने छोड़ने का काम जो श्वसन क्रिया करते हैं वो दर क्या रहती है? अधिक होती है। वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी के साथ होता है। इनमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन मतलब जल की जिस पेड़ में, प्लांट्स में जितना भी एक्स्ट्रा जल जो रहता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्ती के स्टोमेटा के द्वारा वो क्या हो जाता है? जल बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। भाप बनकर बाहर निकल जाता है। तो इनमें जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो कैसी रहती है? अधिक तेजी के साथ होती है। अधिक लवण अवयवों के कारण कोशिकाओं का परासरण दाब को हम क्या कहते हैं? ओपी उच्च होता है। इनका जो परासरण दाब है वो क्या रहता है? इनका उच्च रहता है। सेल शेप कैसा रहता है? कोशिका रस अधिक अम्लीय एसिडिक होता है। जो सेल शेप है उसको हम कोशिका रस बोलते हैं। तो जो कोशिका रस है इनका वो क्या रहता है? अधिक एसिडिक होता है, अधिक अम्लीय होता है। कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन अनुपात ज़्यादा होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का अनुपात है वो क्या रहता है? ज़्यादा होता है। फ्लावरिंग तथा फ्रूटिंग
वाइगोर अधिक होता है। इसमें जो फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो क्या रहते हैं, अधिक मात्रा में आते हैं। पूर्व पुष्पन होने लगता है, मतलब जो फ्लावरिंग का जो काम है वो पहले से ही होने लगता है। तापमान शुष्कन अथवा परजीवी संक्रमण द्वारा चोटों के लिए अधिक प्रतिरोध होता है। ठीक है। जो हेलियोफाइट्स तथा सीजियोफाइट्स पौधों की आकार की संरचना तथा कार्यकीय में भी कुछ अंतर पाए जाते हैं, जिनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि हेलियोफाइट्स और सीजियोफाइट्स की आकार की में क्या अंतर है। ठीक है। तो आज आपको इतना तो समझ में आया कि हेलियोफाइट्स क्या होते हैं और सीजियोफाइट्स क्या होते हैं। दूसरा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जाना कि सीजियोफाइट्स की तुलना में हेलियोफाइट्स की क्या विशेषताएं रहती हैं, उनके बारे में जाना। ठीक है। तो हेलियोफाइट्स हमने किसको कहा, जो लगातार प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं, उसमें अनुकूलन कर सकते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उन्हें हमने हेलियोफाइट्स कहा। जो ज़्यादातर सतत छाया में रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हमने क्या कहा, सीजियोफाइट्स। ठीक है। फिर हमने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। विशेषताओं में किस किस के बारे में पढ़ा, मोस्टली स्टेम कैसा रहता है, इंटरनोड एंड ब्रांचिंग कैसी रहती है, लीफ ब्लेड्स के बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा, इंटरसेल्युलर स्पेस के बारे में पढ़ा, लीफ ब्लेड्स के बारे में पढ़ा, रूट के बारे में पढ़ा, जड़ कैसी रहती है, सेल शेप कैसा रहता है, फ्लावरिंग इसमें किस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेलियोफाइट्स और सीजियोफाइट में आकारकीय लक्षण के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके, आपकी हेलियोफाइट्स और सीजियोफाइट्स के बारे में। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।